Hello students, I am going to teach science of class 8. As you already know that chapter 1 is going now. Okay. Today we will explain nitrogen cycle. Here you can see that nitrogen cycle. Nitrogen is the most abundant element in our atmosphere, comparing about 78%. But it presents in its gaseous form which cannot be used directly by the living organisms. So this atmospheric nitrogen has to be converted to a usable form for the organisms through the nitrogen cycle. In other words, nitrogen cycle is defined as the process in which atmospheric nitrogen is fixed, which is used by plants and animals and then रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें, अदर गैसें, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को N2 से भी लिखा जाता है। ये जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वो है 78%। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये गैसियस फॉर्म्स में पाया जाता है। गैस के फॉर्म में ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली गैसेस फॉर्म्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है ना कि जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इसके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है। तब उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं तब इसके कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल इज डिफाइंड एज, यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया है, नाइट्रोजन साइकिल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड विच इज़ यूज बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है। फिक्स्ड करने के बाद तब उसको प्लांट्स और एनिमल्स उसको यूज़ करते हैं और फिर से उसको एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर देते हैं। इस साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन को कंपाउंड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, फिर से बाद में वो एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है। तो इसको, इस साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि हमने बताया नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया नहीं जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो कैसे फिक्स किया जाता है यहाँ पे हम देख सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग फ्री नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिज्म inorganic nitrogen compound by organisms such as rhizobium. The nitrogen is fixed in the roots of plants such as peas, beans and other leguminous plants. In addition to this biological process, lightning, volcanic eruption and forest fires also help in converting nitrogen into ammonia. तो होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल का सब फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन के कंपाउंड में, और कन्वर्ट कौन करता है, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम होता है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। और जो राइजोबियम होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स के रूट्स में। कुछ प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे पीज है, बीन्स है, अदर जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं जैसे, ठीक है। तो उसके रूट्स में ये राइजोबियम पाए जाते हैं। राइजोबियम का बस इतना काम है कि ये नाइट्रोजन, जो फ्री नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे प्लांट्स इसको जो है ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए नाइट्रोजन एसिमिलेशन है। द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स एब्जॉर्ब द फिक्स्ड नाइट्रोजन विच इज लेटर कन्वर्टेड टू protein in the plant body. The process of converting inorganic nitrogen into usable organic compounds in an organism is called nitrogen uptake or assimilation. एसिमिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पीज है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद तब उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अमोनिफिकेशन, The organic nitrogen gets converted into ammonia when plants and animals die. जब plants और animals die हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया। ये अमोनिया फार्मूला है NH3, ठीक है, NH3। तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। द माइक्रोब्स एक्ट ऑन डेड मैटर एंड कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमोनिया। तो जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स आपको पता होगा, जैसे बैक्टीरिया है, तो ये सब करते क्या हैं, ये डेड मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अमोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला आपको याद रखना है NH3, ओके। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन आप देख सकते हो, सम ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच गेन्स एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, कुछ अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स में। अमोनिया किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट्स में। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि पहले बताया, जो भी कन्वर्जन होता है इसमें वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बैक्टीरिया ही इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद देखिए डीनाइट्रिफिकेशन है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस anaerobically where some of nitrates are absorbed by the plants converted back to nitrogen gas by denitrifying bacteria। ये anaerobically होता है, ध्यान रहे, anaerobically होता है। एनएरोबिकली एक प्रोसेस होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनएरोबिकली बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है ये जो हमारा
नाइट्रेट होता है, ठीक है, इसको फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे फिर से एटमॉस्फेयर की जो अमाउंट है, नाइट्रोजन की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, वो मेंटेन रहती है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में आपको ये याद रखना है कि जो नाइट्रेट्स हैं फिर से ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। लाइक प्लांट्स देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट आर डोमेस्टिकेटेड एट होम आर इन फॉर्म्स वी गेट मिल्क, मीट, एग्स, हनी फ्रॉम एनिमल्स, दिस प्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ आवर फूड। जैसे हम लोग प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं, उसी तरह से एनिमल से भी हम लोग जो है फूड ऑब्टेन करते हैं। हमको एनिमल से भी भोजन प्राप्त होता है और प्लांट से भी। एनिमल से जैसे हमको एग मिलता है ना, मिल्क मिलता है, हनी मिलता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एनिमल्स का भी जो है पालन किया जाता है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल्स नीड गुड फूड, शेल्टर एंड केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। अगर हम एनिमल्स से फूड प्राप्त करना चाहते हैं तो एनिमल्स की हमको देखभाल करनी पड़ेगी, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था, ठीक है। और एनिमल्स के लिए गुड फूड की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उनकी ग्रोथ जो है अच्छी हो, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री का क्या है, द साइंस विच डील्स विथ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हम लोग एनिमल्स को पालते हैं, उनका ब्रीडिंग, फीडिंग और केयरिंग करना ही एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है, ओके। होमवर्क में आप इसको रीड कर लेना, ओके। थैंक यू।